तो गुड मॉर्निंग सबको। आज हम देश के विकास के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जनरली जो देश का विकास होता है या जिस पर गवर्नमेंट फंडिंग करता है, डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे फर्स्ट आता है समुद्री मार्ग, शिप, जिसमें बंदरगाह होता है। सेकेंड रेलवे है, जिसमें रेलवे ट्रैक होता है। थर्ड है रोड, जिसमें हाईवे, स्टेट और स्टेट हाईवे होता है, नेशनल हाईवे होता है। ये ट्रांसपोर्ट हो गया। सेकेंड है जो पब्लिक का बेनिफिट के लिए किया जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसमें गोडाउन बनता है अनाज स्टोरेज के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग टाइप का सिस्टम है उसमें, जिसको वेयर हाउस बोलते हैं। एफसीआई गोडाउन बनता है और उसको डिस्पोज करने के लिए अलग अलग सिस्टम है। थर्ड सिस्टम आता है एडुकेशन। फोर्थ आता है डेवलपमेंट के लिए स्वास्थ्य, जिसमें हॉस्पिटल बनता है, एडुकेशन में स्कूल बनता है। पब्लिक हेल्थ के लिए शौचालय का सिस्टम बनता है, जो आपको मालूम है जैसा पूरा इंडिया में बना है। नेक्स्ट जो है सो ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम बनता है, जो पानी पीने का जो व्यवस्था है, गवर्नमेंट उस पर बहुत सारा काम कर रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन का सिस्टम बनता है। घर का सिस्टम है गवर्नमेंट का, जिसके पास घर नहीं घर देना। ये सभी डेवलपमेंट का फेज है। तो आज आपसे डिस्कस करेंगे एक हेल्थ से रिलेटेड प्रोजेक्ट, जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का पूरा इंडिया में भी जोरों शोर से चल रहा है। इसमें दो तरह से ड्रिंकिंग वाटर का रिसोर्स का डेवलपमेंट है। एक रिवर से लेते हैं, दूसरा जो ट्यूबवेल है, ज़मीन के नीचे ट्यूबवेल डालकर पानी को निकाला जाता है। रिवर से जो लेते हैं उसमें क्या है कि रिवर के अंदर में इंटेक वेल बनाया जाता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर इंटेक वेल से पानी पहुंचता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, वहाँ पानी को साफ सफाई किया जाता है। उसके बाद से और कई सिस्टम होता है। फिर पानी को ओवरहेड टैंक या एलिवेटेड रिजर्वायर, जिसको टैंक बोलते हैं, हिंदी में टंकी बोलते हैं, उसमें डालते हैं, फिर सप्लाई होता है। दूसरे सिस्टम में ग्राउंड से पानी निकाल कर उसको डायरेक्ट टैंक में डाला जाता है। तो दो सिस्टम है, जिसमें से हम आज आपको बताएंगे ग्राउंड से जो पानी निकाल कर डाला जाता है टैंक में, ओवरहेड टैंक में, और वहाँ से पानी बिना पंपिंग के सहायता के, ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण के नियम से वो पानी लोगों के घर तक पहुँचता है पीने वाला। अभी मैं जो स्ट्रक्चर का बात कर रहा हूँ, आपको जो रिवर से पानी निकालते हैं वो सरफेस वाटर सिस्टम में आता है। सरफेस वाटर सिस्टम का भी एक एक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल जो ईजीएस्ट सिस्टम है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ट्यूबवेल सिस्टम है। तो उसका ट्यूबवेल सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है ओवरहेड वाटर टैंक, ESR भी जिसको बोलते हैं। उसमें पानी को ज़मीन से निकाला जाता है। ज़मीन में ट्यूबवेल बहुत ही कॉमन चीज़ है, सभी का अपने घर में या देखा होगा आसपास। ट्यूबवेल में सबमर्सिबल पंप डालते हैं, उस पंप से पानी को ओवरहेड टैंक में डालते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उस ओवरहेड टैंक के बारे में। किसी भी ओवरहेड टैंक का स्ट्रक्चर का 3 पार्ट होता है। एक ज़मीन के नीचे, जो कि फाउंडेशन जिसको बोलते हैं। दूसरा ज़मीन से के ऊपर से जो टैंक है उसके नीचे तक, उसको टेक्निकली स्टेजिंग बोला जाता है। और तीसरा, जहाँ स्टेजिंग खत्म होता है वहाँ से ऊपर तक जहाँ जिसमें पानी रहता है, जिसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उसका सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे बेसिक सिस्टम चल रहा था बहुत पहले, वो क्या था कि नीचे जो फाउंडेशन बना है वो RCC का बना है। RCC में रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, वहाँ से स्टेजिंग स्टील का बना है। उसके ऊपर में टैंक भी स्टील का बना। ऐसा सिस्टम आप इंडियन रेलवे का जो स्टेशन है या पुराना कोई बिल्डिंग है या ऐसा, उसमें आपको दिखलाई है। 19वीं शताब्दी में जब सीमेंट का इन्वेंशन हुआ तो हमारे पास
फाउंडेशन भी सीमेंट का आरसीसी का बनने लगा, स्टेजिंग भी आरसीसी का बनने लगा, और जो टैंक पोर्शन है वो भी आरसीसी का बनने लगा। ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में डिजाइन होता था इनिशियली वर्किंग स्ट्रेस से, अब डिजाइन होता है लिमिट स्टेट से। ठीक है, इसके बारे में बात करें। उसके बाद जो सिस्टम आया वो क्या है कि फाउंडेशन आरसीसी, स्टेजिंग आरसीसी, ऊपर में टैंक स्टील। ठीक है। फिर एक सिस्टम आया फाउंडेशन आरसीसी, कास्ट इन सिटू, उसके बाद स्टेजिंग आरसीसी, और लोड को कम करने के लिए टैंक आरसीसी नहीं होकर लाइट मटेरियल लाया गया एल्युमिनियम, जिसके ऊपर अलग अलग कोटिंग किया गया। आजकल जिंक का कोटिंग चल रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद एडवांस स्टेज में कुछ है, खास करके जब हमारे यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री आया और फास्ट, जो रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड है जामनगर का, वहाँ पर फास्ट कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट था और बहुत सारी कंपनी थी जिसमें से एक L&T थी, तो वो टेक्नोलॉजी लेकर आया। करीब करीब 80% पार्ट जो है वो प्रीकास्ट करने का। वहाँ जितना भी आप देखेंगे पाइप रैक है या और भी चीज़ है, मैक्सिमम चीज़ प्रीकास्ट सिस्टम है, मतलब कंपोनेंट स्ट्रक्चर का अलग बनाकर उस जगह पर लाकर नट बोल्ट सिस्टम से टाइट करके उसको करते हैं। तो वो L&T वाटर सप्लाई सिस्टम में भी इंट्रोड्यूस किया है। उसमें क्या है कि जो फाउंडेशन है वो आरसीसी का, उस फाउंडेशन में प्रोविज़न रहता है, जो कॉलम है वो प्रीकास्ट कॉलम के असेंबली का वो प्रोविज़न है। इस ढंग से स्टेजिंग प्रीकास्ट का हो गया, स्टेजिंग से लेके जो टैंक का बॉटम तक है। ठीक है। उसके बाद टैंक जो है सो आपको जिंक कोटेड एल्युमिनियम का रहता है। एल्युमिनियम का थिकनेस डिजाइन करता है, एल्युमिनियम का सीट का थिकनेस कितना होना चाहिए। अब क्या है कि ऊपर का जो अगर टैंक का हम बात करते हैं तो आपके सामने में 4 तरह का है। एक आरसीसी कास्ट इन सिटू आ गया, एक स्टील का आ गया, और एक लाइट मटेरियल जिसमें एल्युमिनियम सबसे फेमस है, जिंक कोटेड एल्युमिनियम का आ गया है, और एक और सिस्टम है वो टैंक भी आप प्रीकास्ट सिस्टम से कर सकते हैं। ठीक है। तो 4 सिस्टम से टैंक होता है। तो अगर देखिए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कैसे होता है कि जो सबसे लेटेस्ट होता है, ठीक है, जो सबसे लेटेस्ट होता है वो सबसे अधिक इकोनॉमिकल होता है। तो जो पहले वाला था स्टील का वो सबसे अधिक कॉस्टली था, जिसमें स्टेजिंग और टैंक दोनों स्टील का है, मेंटेनेंस बहुत हाई बढ़ता था। सेकेंड वाला जो सिस्टम आया है टोटल का टोटल आरसीसी का, वो भी बहुत कॉस्टली लेकिन स्टील से कम, उसका मेंटेनेंस कम होता है। ठीक है। उसके बाद कंपोजिट आया है, स्टेजिंग तक आरसीसी का और ऊपर स्टील का है। ठीक है। तो कुछ कंप्रोमाइज हुआ है इस ढंग से। आज जो है देखिए एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। ठीक है। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, इसीलिए जिंक से कोटिंग किया जाता है कि एल्युमिनियम उससे रिएक्ट नहीं कर रहा है ना। तो ये एल्युमिनियम वाला सिस्टम जो है, सिस्टम मीन्स फाउंडेशन कास्ट इन सिटू मेड फॉर द प्रोविजन ऑफ प्रीकास्ट स्टेजिंग एरेक्शन, है ना। उसमें बोल्ट वगैरह लगा के प्रीकास्ट स्टेजिंग एरेक्शन का रखता है। वो उसके ऊपर जो टैंक है वो एल्युमिनियम का लाइट वेट, ये सबसे अधिक सस्ता है अभी। अगर ठीक से काम करे कंस्ट्रक्शन कंपनी तो बहुत ज़बरदस्त, और मैं तो कहता हूँ कि 1 महीना के अंदर में ऊपर पहुँच जाएगा। 1 महीना के अंदर में सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा अगर प्लानिंग करके करें। तो हमारे तरफ से पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान में फ्री सर्विस है। कहीं भी आपको सरफेस वाटर सिस्टम या ट्यूबवेल सिस्टम लगा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रहा है, किसी तरह सरफेस वाटर सिस्टम रखती है, इंटेक वेल में कोई परेशानी आ गया, टिल्टिंग आ गया,
वहाँ से राइजिंग मैन जो WTP पर आता है, कैस्केड में फ्लो ठीक नहीं हो रहा है, या क्लैरिफिकेटर में से जो स्लज डिस्चार्ज ठीक से नहीं हो रहा है, कुछ भी कहीं कोई आपको दिखाई दे रहा है तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं फ्री में। इसके लिए किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं है। ये नेशन के लिए, भारत के लिए हमको मिलकर अपना देश को आगे बढ़ाना है। तो आप लोग फ्री होकर बात कीजिए इस पर। आगे हम जो बात करेंगे, आगे का जो सिस्टम है, ये सभी का थोड़ा थोड़ा हम स्ट्रक्चर का कंपोनेंट बताएंगे, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन के ड्यूरेशन आपको ध्यान देना है। देखिए, प्रोजेक्ट 15 साल से लेकर 30 साल के बीच में डिजाइन किया जाता है, करोड़ों रुपया खर्चा होता है, ठीक है। तो जब उस कंपोनेंट को आप बनाने जाएंगे तो आपको ये ध्यान रहेगा कि इसको ठीक से बनाना है, नहीं तो ऑपरेशन में दिक्कत आएगा। देखिए, इस प्रोजेक्ट में, इस तरह का प्रोजेक्ट में भारत सरकार, आम जनता जो टैक्स पे करती है, बाहर से लोन लेकर ऐसा पैसा लगा रहता है। तो अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमारा कंट्री का ज़बरदस्त लॉस है, ठीक है। इसीलिए कहीं भी किसी भी तरह का टेक्निकल नॉलेज चाहिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे बात कीजिए, तो आपको हम कोशिश करेंगे सही जानकारी देने का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये थोड़ा सा लिंक से हटकर था। मेरा ट्यूटोरियल जो है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्लासेस है और कैरियर डेवलपमेंट का है, तो आप हमारा चैनल देखते रहिए, सुजीत कैरियर काउंसलिंग, ये हमारा वो चैनल है। और हमारा वेबसाइट है https technodigital.co. आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। काम पर जाइए, हम भी अपने काम पर जा रहे हैं।